हेलो नॉलेज सीकर्स। आपको तो पता ही होगा, वैज्ञानिकों ने पूरे ब्रह्मांड का केवल 4% हिस्सा ही खोज पाया है और विश्व महासागर का सिर्फ 5% हिस्सा ही पता लगा पाए हैं। शेष हिस्से और उनमें हो रहे घटनाओं के बारे में हम अभी भी अनजान हैं। लेकिन जहाँ हम रहते हैं यानी धरती, और इनमें हो रहे घटनाओं के बारे में हम क्या जानते हैं। मेरा मतलब है, धरती के अंदर अगर कोई पदार्थ कई दिनों या कई सालों तक दबे रहे तो उस पदार्थ के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, किन किन घटनाओं से होकर वह गुजरती है, और अंत में उस पदार्थ का अस्तित्व किस रूप का हो सकता है। पदार्थों के बारे में हो रही इन सारी प्रक्रिया के बारे में क्या हमें पता लग सकता है, और पता चल भी जाए तो क्या प्रूफ है कि एग्जैक्टली यही प्रोसेस से गुजरा होगा वो पदार्थ। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में एक एग्जाम्पल के साथ। पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल के निर्माण के बारे में ढेर सारे थ्योरी बनाए गए, और हम लोग भी छोटे क्लास के बच्चों को एक थ्योरी बता देते हैं कि जीव जलचर और वनस्पतियों के पृथ्वी में हजारों सालों तक दबे रहने और हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण पेट्रोलियम का निर्माण हो गया। लेकिन पेट्रोलियम के निर्माण के पुष्टिकरण के लिए ढेर सारे थ्योरी में से केवल 3 को व्यापक रूप से स्वीकृत किया गया, जिसमें से पहला है कार्बाइड थ्योरी, दूसरा है एंगलर थ्योरी और तीसरा है मॉडर्न थ्योरी। कार्बाइड थ्योरी की बात करें तो 1877 में डिमिट्री मेंडलीव ने इस थ्योरी का प्रस्ताव रखा और 1920 में साइंटिफिक सर्कल में डिस्कशन के बाद लैक ऑफ एविडेंस के कारण इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। एक्चुअली कार्बाइड थ्योरी के अनुसार इनऑर्गेनिक कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया होती है और पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप और दबाव की स्थिति में पेट्रोलियम में मौजूद हाइड्रोकार्बन की उत्पत्ति होती है। इसी कथन के कारण ये थ्योरी कुछ फैक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया, जैसे प्रेजेंस ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन कंपाउंड, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो चलिए जानते हैं पेट्रोलियम के फॉर्मेशन में एंगलर थ्योरी का क्या कथन है। तो 1880 में कार्ल एंगलर ने एंगलर थ्योरी का प्रस्ताव रखा। फिर साइंटिफिक सर्कल में डिस्कशन के बाद क्रूड ऑयल के नए नए कंपोजिशन की रिसर्च और एविडेंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाने के कारण इस थ्योरी को भी डिस्क्रेडिटेड कर दिया गया। एक्चुअली एंगलर थ्योरी के अनुसार समुद्र के किनारे ज्वालामुखी से निकली सल्फर डाइऑक्साइड गैस मछली और अन्य समुद्री जानवरों को मार देती है, जो ज्वालामुखी के पास ही जमा होते रहते हैं। सैकड़ों वर्षों के बाद ये मरे हुए जीव हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण विघटित होकर पेट्रोलियम बनने लगते हैं। हाँ, तो इस थ्योरी को इसलिए डिस्क्रेडिटेड किया गया क्योंकि इस थ्योरी के अनुसार क्लोरोफिल और तेल क्षेत्र के आसपास कोयला के भंडार का व्याख्या भी नहीं किया गया था, इसीलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। हाँ, तो अब जरा मॉडर्न थ्योरी की बात कर लेते हैं, जो आज तक मान्य है। इस थ्योरी के अनुसार धरती में कुछ उथल पुथल और भूकंप के कारण समुद्री जानवरों के साथ साथ प्री हिस्टोरिक फॉरेस्ट के वनस्पति जीव पृथ्वी के पपरी के नीचे दब गए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लंबे समय तक हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण ये जैविक पदार्थ पेट्रोलियम में बदल गए। अब इस थ्योरी के अनुसार तेल क्षेत्र के आसपास नमकीन पानी, कोयले की उपस्थिति, नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड की उपस्थिति, क्लोरोफिल और सक्रिय यौगिक की उपस्थिति को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। इसीलिए याद रखिएगा कि मॉडर्न थ्योरी का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जिसमें कई दशकों तक कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिए हैं और ये आज तक मान्य है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।